नमस्कार, मैं हूं धनश्री और आप देख रहे हैं ARK न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। मंत्री कृष्णा गौर का PCC चीफ पटवारी पर निशाना। इमरती देवी पर विवादित बयान पर साधा निशाना। जितू पटवारी का बयान ने महिला विरोधी, कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है। महिलाओं को देश में शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। कांग्रेस ने बार बार महिलाओं को अपमानित किया। कांग्रेस ने साबित किया कि देश में महिला कोई महत्व नहीं है। इमरती देवी के लिए PCC चीफ का बयान संपूर्ण महिला जाति का अपमान है। ये संपूर्ण दलित समाज का अपमान है। क्या जीतू अपने यहाँ महिलाओं को भी इसी तरह देखते हैं? अपने घर में भी महिलाओं में जीतू क्या रस चाशनी ढूंढते हैं? कांग्रेस पार्टी किस हद तक नीचे गिर चुकी है? कांग्रेस की डर्टी डिक्शनरी में ऐसे महिला विरोधी बयान है। कांग्रेस की पूरी पार्टी पटवारी के बयान से सहमत है। रणदीप सुरजेवाला ने सांसद हेमा मालिनी के लिए घृणित शब्द उपयोग किए हैं। श्रीनेत ने कंगना रनौत के बारे में गलत कहा। राहुल गांधी ने महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। दिग्विजय सिंह ने तंच माल कमलनाथ आइटम कहते हैं। कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। रेणुका चौधरी कहती है रेप चलते रहे हैं। कांग्रेस महिलाओं का उत्पीड़न करती है। कई बहनों को तंदूर में जला दिया गया। सोनिया प्रियंका क्या जीतू पटवारी के बयान से सहमत है? जीतू पटवारी देश प्रदेश की महिलाओं से माफी मांगी। आज की इस पत्रकार वार्ता में उपस्थित सभी सम्मानीय पत्रकार बंधुओं का स्वागत है और सभी को नमस्कार। आज की इस पत्रकार वार्ता का विषय कल एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी द्वारा दिया गया वो बयान है, जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता महिला विरोधी है। हमारे प्रदेश की पूर्व मंत्री और दलित समाज की एक सम्माननीय महिला श्रीमती इमरती देवी जी के बारे में जो बयान जीतू पटवारी ने दिया है वह घोर निंदनीय है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि इस देश में कांग्रेस पार्टी का होना ही इस देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि ये वह पार्टी है जिसने कभी हमारी संस्कृति का सम्मान नहीं किया और सम्मान तो बाद में संस्कृति को तार तार करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे देश की संस्कृति में महिलाएं हमेशा से सम्मानीय रही हैं। हमारे देश में महिलाओं को शक्ति स्वरूपा कहा जाता है, अर्धनारीश्वर की संज्ञा दी जाती है। हम यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के भाव वाली संस्कृति के पालनहार हैं और हमारी संस्कृति इस देश में महिलाओं का सम्मान करने की हम सबको संदेश देती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से बार बार इस देश में महिलाओं को अपमानित करने का काम किया, महिला विरोधी बयान देने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने ये साबित कर दिया कि उनके लिए इस देश में महिलाओं का कोई महत्व नहीं है। एक नहीं अनेकों उदाहरण हमारे सामने देखने को मिल जाते हैं। आज दुख है मुझे इस बात का कि श्रीमती इमरती देवी जी के लिए जो बयान कांग्रेस अध्यक्ष ने दिया है वो मात्र श्रीमती इमरती देवी जी को दिया गया बयान नहीं है। ये संपूर्ण नारी जाति का, ये संपूर्ण महिला जाति का अपमान है और साथ ही साथ एक दलित समाज की सम्माननीय महिला के बारे में इस प्रकार के बयान संपूर्ण दलित समाज का भी अपमान है। हम घोर निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि उनकी पार्टी में भी महिलाएं हैं क्या, वो उनको भी इसी नज़र से देखते हैं? श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती प्रियंका गांधी को इस बारे में जवाब देना चाहिए और श्री जीतू पटवारी को भी यह बताना चाहिए कि क्या वो अपने घर की माँ, बहन और बेटी के बारे में भी ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं? क्या उनकी नज़र अपने घर की बहन और बेटियों और माता में भी रस और चाशनी ढूंढती है? ये निश्चित रूप से इस बात का परिचायक है कि कांग्रेस पार्टी की नीच मानसिकता, कांग्रेस पार्टी की घृणित मानसिकता इस देश की मातृशक्तियों के लिए है। आज मैं ऐसे अनेक उदाहरण आपके सामने रखूंगी जिससे ये साबित हो जाएगा कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने इस देश की महिलाओं का
कई बार अपमान किया, और सिर्फ अपमान ही नहीं किया, पूरी बेशर्मी से बयानबाजी की। जरा सी इस बात की चिंता नहीं की कि देश की महिलाएं क्या सोचेंगी, क्या विचार करेंगी। लेकिन आज दुख है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी इतनी अपने चरित्र को लेकर, महिलाओं के चरित्र को लेकर, महिलाओं की स्थिति को लेकर किस हद तक नीचे गिर सकती है और इस प्रकार खुले तौर पर बयानबाजी करती है। हमने साथ उठाया था कि कांग्रेस पार्टी की डर्टी डिक्शनरी में एक से बढ़कर एक ऐसे शब्द हैं जो महिलाओं को बार बार अपमानित करते हैं। जितने घटिया शब्द हो सकते हैं वो इस देश की मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए वो उपयोग करते हैं। महिला विरोधी कांग्रेस का मूल चरित्र, हम इस बात को आज साबित कर रहे हैं कि जब जीतू पटवारी का ये बयान आया तो पूरे कांग्रेस में किसी का भी इसके विरोध में एक भी बयान नहीं आया। इसका मतलब पूरी पार्टी श्री जीतू पटवारी के बयान से सहमत है। और साथ ही साथ जीतू पटवारी की इस ओछी मानसिकता के लिए पूरे प्रदेश की महिलाओं को भी मैं कहना चाहूँगी कि उनको निश्चित रूप से विचार करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाने का अवसर आया है। और कांग्रेस पार्टी जो इस देश की, इस प्रदेश की महिलाओं के लिए सोचती है, क्या ऐसी पार्टी को इस देश में रहने का अधिकार है? मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगी कि अभी कुछ दिन पूर्व ही रणदीप सुरजेवाला ने किस प्रकार से हमारे देश की एक सांसद, वरिष्ठ सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया था वो बहुत ही घृणित शब्द थे, जिसके बारे में मैं अपने मुंह से यहाँ कह भी नहीं सकती। और इसके साथ सुप्रिया श्रीनेर जैसी महिला जो हमारी प्रत्याशी कंगना राणावत जी के लिए जो कहती है वो क्या उनको शोभा देता है, जबकि वो स्वयं एक महिला हैं। कांग्रेस पार्टी के चीफ, सबसे प्रमुख नेता श्री राहुल गांधी भी महिलाओं का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। किस प्रकार से उन्होंने कहा था कि संघ की शाखाओं में महिलाएं शॉर्ट्स पहने हुए नहीं दिखती। ये घृणित शब्द, ये घृणित कृत्य श्री राहुल गांधी ने इस देश की महिलाओं का अपमान करने के लिए कहे थे। अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं कि राज्यसभा सांसद मनु सिंघवी की एक सेक्स सिटी मार्केट में आई जिसमें वे एक महिला वकील को जज बनवाने का लालच देते हैं। आप देखिए तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का चरित्र कितना घृणित है। दिग्विजय सिंह जी ने कहा था, आप सभी को पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, किस प्रकार से अपनी ही पार्टी की वरिष्ठ नेता को वो टंच माल कहकर पुकार रहे थे, जो इस बात का परिचायक है कि उनकी पार्टी में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। उनकी पार्टी में भी महिलाएं लगातार इस बात से पीड़ित है कि कांग्रेस के नेता महिलाओं को महत्व नहीं देते, महिलाओं का सम्मान नहीं करते। कमलनाथ जी की हम बात करें, कमलनाथ जी ने भी श्रीमती इमरती देवी जी के बारे में आइटम कहा था। ये जितना शर्मनाक है उतना घृणित कृत्य भी है। शशि थरूर ने मिस वर्ल्ड का मजाक बनाया। सिद्धारमैया ने सरेआम महिला की, एक बहन की चुन्नी खींचने का काम किया। रेणुका चौधरी जैसी कांग्रेस की नेत्री कहती है कि रैप तो चलते रहते हैं। ये निश्चित रूप से एक महिला नेत्री के, महिलाओं के बारे में दिया गया एक घृणित बयान है। NSUI अध्यक्ष पर महिला कार्यकर्ता ने शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। राहुल गांधी की मौजूदगी में पत्रकार मौसमी सिंह के साथ बदसलूकी हुई। कांग्रेस नेता नीलमणि सेन डेका और विधायक रूप ज्योति कुर्मी ने स्मृति ईरानी जी पर भद्दी टिप्पणी की थी। कर्नाटक के कांग्रेस नेता पर यौन शोषण का आरोप लगा था। राजस्थान के कांग्रेसी मंत्री पर नौकरी देने के लिए यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। नारायण सामी ने किरण बेदी को राक्षस कहा था। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।